तो नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है शिवम श्रीवास्तव और आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बॉडी जो है रेस्ट पे है एट x इज इक्वल्स टू जीरो एंड एट टाइम इज इक्वल्स टू जीरो। इट स्टार्ट्स मूविंग इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सो फर्स्ट बॉडी जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव हो रही है एंड एट द सेम इंस्टेंट कोई दूसरी बॉडी है एंड इट इज पासिंग थ्रू x इज इक्वल्स टू जीरो मूविंग इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन विद अ कांस्टेंट स्पीड। सो पहली वाली कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रही है, दूसरी वाली आपकी कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। The position of the first body is given by as a function of time x1t after time t, and that of the second body is given by x2t, which after the same time interval, which of the following graphs correctly describe x1 minus x2 as the function of time। तो इस क्वेश्चन हमको बेसिकली क्या करना है, हमको ग्राफ प्लॉट करना है। दो टर्म्स के बीच में हमको ग्राफ प्लॉट करना है, एक तो ये x1 माइनस x2 और ये टाइम के बीच में। अब निकाल लेते हैं हम हमारा x1 किससे निकलेगा, हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। अब क्योंकि बोला गया था कि बॉडी रेस्ट पे है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो इसमें डायरेक्ट हाफ इंटू ए टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि रेस्ट पे थी तो u तो जीरो हो जाएगा। और x2 की क्या वैल्यू हो जाएगी, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब बोलेगी कॉन्स्टेंट स्पीड है तो एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाएगी, सो क्या हो जाएगा ut। अब क्या निकालेंगे हम, x1 माइनस x2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाफ इंटू ए टी स्क्वायर माइनस पे यू टी। अब जब तुम ये इक्वेशन देखते हो तो हमको पता चल जाता है कि यार ये तो डायरेक्ट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये क्या बनाती है, पैराबोला। अब ये बताओ कि क्या पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स होगा कि या फिर पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स होगा। तो इससे हमको पता चलता है कि पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स है, क्योंकि यहाँ पे तो पॉजिटिव साइन है। अब देखो, ये जो पूरी इक्वेशन है, हमको ये तो पता है कि टी इज इक्वल्स टू जीरो पे जीरो है, और ये चालू भी यहाँ से ही होगी, क्योंकि टी इक्वल टू जीरो पे तो जीरो है, एक्स इक्वल टू जीरो पे इसने चालू किया। अब हम क्या निकालेंगे, हम ऐसा एक और टाइम निकालेंगे जिसमें ये वैल्यू ज़ीरो हो सकती है, और उसके थ्रू हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। क्योंकि ये अगर इसका आंसर आता है तो जो हमारा पैराबोला होगा वो इसको काटते हुए ऊपर जाएगा, है ना। तो हम इसकी अब हम वैल्यू निकाल लेंगे। मैं ऊपर का हटा देता हूँ। ओके, सो हाफ ए टी स्क्वायर को जब मैंने ज़ीरो से इक्वेट किया तो वो यू टी के बराबर हो गया, जिसकी वजह से टी कट गया। तो हमारा जो टी है वो क्या आ जाएगा, टू यू ओवर ए। सो टू यू ओवर ए टाइम पे आपका जो टी जो है, मतलब कि ये जो पूरा टर्म है ये ज़ीरो हो जाता है। सो टू यू ओवर ए पे ज़ीरो है और ये इधर पे ये ज़ीरो है। अब हमारा मेन काम आ जाता है, हमको अब ये भी पता चल गया कि ये पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स भी है और ये दो जगह पे ज़ीरो हो रहा है। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर जो है कुछ ऐसा होगा, और यही हमारे क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच।